नमस्ते। क्या कभी ऐसा लगा है कि जीवन की इस तेज भाग-दौड़ में हम इतना उलझ गए हैं कि खुद से ये पूछना ही भूल गए हैं कि आखिर हम कर क्या रहे हैं? आज के इस विश्लेषण में हम जिद्दो कृष्णमूर्ति की फिलॉसफी और उनकी बहुत ही मशहूर किताब व्हाट आर यू डूइंग विद योर लाइफ के कुछ बेहद गहरे विचारों को डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस दिलचस्प विषय की गहराइयों में उतरते हैं। अब इस पूरी उलझन को समझने के लिए चलिए रवि नाम के एक किरदार की कहानी सुनते हैं। रवि बिल्कुल एक आम इंसान की तरह ही है। वो हर दिन एक परफेक्ट रूटीन फॉलो करता है। वो सब कुछ कर रहा है जो समाज के हिसाब से एकदम सही है। लेकिन मजे की बात देखिए, इतना सब करने के बाद भी वो अंदर से पूरी तरह खाली और खोया हुआ महसूस करता है। आखिर ऐसा क्यों है? जरा सोचिए, स्कूल, काम, नींद और फिर अगले दिन सुबह उठकर वही सब दोहराना। आज का आधुनिक जीवन एक ऐसा अंतहीन लूप बन चुका है जिसे अक्सर रैट रेस का नाम दिया जाता है। रवि इसी थका देने वाले चक्र में फंसा हुआ है। जिंदगी में न कोई उत्साह बचा है, न कोई सच्ची खुशी। हम में से जो भी कभी इस रूटीन से थका है, वो रवि की इस घुटन को बहुत आसानी से महसूस कर सकता है। इसी बेचैनी से बचने के लिए एक दिन रवि शहर के एक पुराने मंदिर में जाता है। वहां उसे एक बुजुर्ग संत मिलते हैं जिनके चेहरे पर एक गजब की शांति है। जैसे ही वो संत रवि को देखते हैं, वो तुरंत उसकी अंदरूनी उथल-पुथल को पहचान लेते हैं। वो बस इतना कहते हैं, चेहरा बता रहा है कि कुछ ठीक नहीं चल रहा। सच मानिए, ये वो पल था जिसने रवि की पूरी जिंदगी को देखने का नजरिया बदलने की शुरुआत कर दी। बुजुर्ग की बात सुनकर रवि हैरान रह जाता है। वो पूछता है कि आखिर जिंदगी इतनी कंफ्यूजिंग और एक पिंजरे जैसी क्यों लगती है? हम जो देखते हैं वही तो सच है ना? फिर ऐसा क्यों लगता है कि जैसे किसी अदृश्य जाल में फंसे हुए हैं? चलिए देखते हैं कि बुजुर्ग संत इस बड़ी उलझन को कैसी सुलझाते हैं। यही एंट्री होती है कृष्णमूर्ति के सबसे पावरफुल कंसेप्ट की, कंडीशनिंग। इसे समझना बेहद जरूरी है। कंडीशनिंग का मतलब है वो सारे विचार, धारणाएं और नियम जो बचपन से परिवार और समाज ने हमारे दिमाग में भर दिए हैं। इसे बिल्कुल द मैट्रिक्स फिल्म की तरह समझिए। ये कंडीशनिंग एक फिल्टर की तरह काम करती है जो दुनिया की असली सच्चाई देखने ही नहीं देती। इंसान हर चीज को बस एक तय किए हुए ढांचे से देखने लगता है। समाज और कृष्णमूर्ति के नजरिए में जमीन आसमान का अंतर है। समाज सिखाता है कि हमारी धारणाएं और हमारे विश्वास ही हमारी असली पहचान है, लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ये धारणाएं सिर्फ एक थोपी गई मानसिक प्रोग्रामिंग है। अगर असली जिंदगी को समझना है तो इन विचारों को एक बाहरी व्यक्ति की तरह बिना किसी जजमेंट के बस ऑब्जर्व करना होगा, उन्हें अनलर्न करना होगा। कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट समझने के बाद रवि के दिमाग में एक और बड़ा सवाल आता है। वो बुजुर्ग से पूछता है कि अगर ऐसा है तो इंसान हमेशा खुश क्यों नहीं रह सकता? खुशी आती तो है, लेकिन वो इतनी जल्दी गायब क्यों हो जाती है? ये लगातार परमानेंट खुशी के पीछे भागते भागते इंसान इतना थक क्यों जाता है? संत का जवाब सच में दिमाग खोलने वाला था। उन्होंने समझाया कि खुशी कोई ऐसी पक्की मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर बस डेरा डाल लिया जाए। खुशी तो एक मेहमान की तरह है जो आती है और चली जाती है। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि कोई बड़ी चीज हासिल कर लेने से हमेशा के लिए खुशी मिल जाएगी। कृष्णमूर्ति के अनुसार किसी भी उपलब्धि से हमेशा के लिए खुशी की उम्मीद करना उसी कंडीशनिंग का ही एक हिस्सा है। आमतौर पर समाज क्या सिखाता है? यही कि हमेशा खुशी के पीछे भागो और दुख से मीलों दूर रहो। लेकिन कृष्णमूर्ति का नजरिया एकदम अलग है। उनका कहना है कि खुशी हो या दुख, दोनों ही अस्थायी हैं, ट्रांजिएंट हैं। जब खुशी आए तो उसे पूरी तरह महसूस करें, और जब दुख आए तो उसे भी स्वीकार करें। किसी भी भावना को जबरदस्ती पकड़कर रखने की कोई जरूरत नहीं है। भावनाओं को बस स्वाभाविक रूप से आने और जाने दें। अब रवि की उलझन और बढ़ जाती है, और ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि अगर खुशी के पीछे नहीं भागना है और बड़ी बड़ी चीजें हासिल करके परमानेंट खुशी मिलने भी नहीं वाली, तो फिर जीने का मकसद ही क्या बचा? हमें तो यही सिखाया गया है ना कि जिंदगी में कुछ बड़ा करना ही एकमात्र उद्देश्य है। यही संत समाज के इस पूरे ढांचे को ही तोड़ देते हैं। वो समझाते हैं कि जीवन का कोई बहुत बड़ा पहले से तय किया हुआ मकसद नहीं होता। जब दुनिया को दिखाने के लिए या किसी बाहरी वैलिडेशन के लिए हम बड़े मकसद के पीछे भागते हैं, तो हमारा आज यानी हमारा वर्तमान पल पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। कल की सफलता के लालच में इंसान आज जीना ही भूल जाता है।
दुनिया कहती है कि बड़ा नाम कमाओ, सफल बनो और पीछे एक लेगेसी छोड़कर जाओ, यही जिंदगी है। इसके ठीक उलट कृष्णमूर्ति का मानना है कि जीवन का असली मकसद सिर्फ और सिर्फ जीना है। हर छोटे पल को, हर वर्तमान क्षण को पूरी तरह से अनुभव करना ही जीवन का सबसे गहरा अर्थ है। जिंदगी अपने आप में ही एक उद्देश्य है। अब यहाँ एक बहुत ही लॉजिकल सवाल उठता है। रवि सोचता है कि अगर कुछ बड़ा हासिल करना मकसद है ही नहीं, तो फिर इतनी पढ़ाई लिखाई क्यों की जाती है? स्कूल, कॉलेज और इस पूरी एकेडमिक रेस का क्या मतलब है, जिसका आखिरी लक्ष्य बस एक अच्छी नौकरी पाना भर रह गया है? इसका जवाब कड़वा जरूर है, लेकिन एकदम सच है। बुजुर्ग बताते हैं कि हमारा आज का एजुकेशन सिस्टम बस एक फैक्ट्री बन चुका है। ये सिर्फ और सिर्फ अच्छी नौकरियां दिलाने पर फोकस करता है। ये सोचने की आज़ादी को ख़त्म करके इंसानों को काम करने वाली मशीनें बना रहा है। यहाँ खुद को समझने से ज़्यादा अहमियत एक कागज़ पर लिखे ग्रेड्स को दी जाती है। ये पूरी तरह से समाज की थोपी हुई उम्मीदों का एक भारी बोझ है। तो फिर असली शिक्षा यानी ट्रू एजुकेशन है क्या? कृष्णमूर्ति के अनुसार असली शिक्षा वो नहीं है जो सिर्फ किताबें रटना सिखाए। असली शिक्षा तो वो है जो खुद को समझने में मदद करे। ये भीतर छिपी हुई क्षमताओं को जगाने और इस पूरी दुनिया के साथ अपने असल रिश्ते को गहराई से समझने की एक खूबसूरत प्रक्रिया है। ये स्वतंत्र रूप से सोचने की आज़ादी है। खैर, रवि ये सब तो समझ जाता है, लेकिन एक बड़ी दिक्कत अभी भी बाकी थी। वो पूछता है, ये सब बातें समझ तो आ रही हैं, लेकिन मन का क्या? मन तो बहुत अशांत रहता है, 24 घंटे विचारों का शोर चलता रहता है। ऐसे में अंदर की शांति कैसे पाई जाए? और यहीं से चर्चा मेडिटेशन यानी ध्यान की तरफ मुड़ती है। मेडिटेशन का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? सुबह सुबह किसी शांत कोने में आंखें बंद करके बैठ जाना, राइट? लेकिन ये एक बहुत बड़ा मिथक है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ध्यान कोई ऐसा काम नहीं है जिसे दिन में सिर्फ 20 मिनट किया जाए और फिर पूरे दिन के लिए भूल जाया जाए। बिल्कुल नहीं। ध्यान तो जीवन जीने का एक निरंतर, हर पल का तरीका है। तो फिर इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें? बुजुर्ग ने रवि को 3 बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप्स बताए। पहला, रोजमर्रा के कामों के दौरान, चाहे वो खाना खाना हो या बस चलना, अपने विचारों को लगातार ऑब्जर्व करना। दूसरा, इन विचारों को जज ना करना, ये सही है या गलत, ये सोचना बंद करना होगा। और तीसरा, बस एक गवाह की तरह विचारों को आते जाते देखना। ऐसा करने से मन बिना किसी जोर जबरदस्ती के खुद ब खुद एक स्वाभाविक शांति की ओर चला जाता है। दुनिया भर की किताबें कहती हैं कि अपने चंचल मन से लड़ो, विचारों पर लगाम लगाओ, लेकिन कृष्णमूर्ति चेतावनी देते हैं कि मन से कभी नहीं लड़ना चाहिए। विचारों को बिना लड़े बस न्यूट्रल होकर आते जाते देखना चाहिए। जब मन में उठने वाले विचारों को बदलने या दबाने की कोशिश नहीं की जाती, तो शांति अपने आप भीतर उतर आती है। और यही रवि की कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। जो रवि पहले समाज की बनाई मान्यताओं और बाहरी सफलताओं के पीछे अंधाधुंध भाग रहा था, उसने अब अपने भीतर की जागरूकता को अपना लिया है। उसे समझ आ गया कि जिंदगी का असली खजाना, सच्ची शांति और जीवन का उद्देश्य दुनिया की किसी बाहरी चीज में नहीं, बल्कि खुद के भीतर की गहराई में मौजूद है। अगर इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ निकाला जाए, तो वो बस इस एक लाइन में सिमट जाता है: जीवन का उद्देश्य बाहर नहीं, अंदर है। कल की झूठी चिंता या किसी महान उपलब्धि के पीछे भागने के बजाय इस वर्तमान क्षण को, इस आज को पूरी तरह से जीना और महसूस करना ही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक छोटी सी चुनौती है। क्यों न कृष्णमूर्ति के इस ध्यान के तरीके को अभी इसी वक्त आजमाया जाए? बस एक पल के लिए रुकें और सोचें, इस वक्त मन में आने वाला बिल्कुल अगला विचार कौन सा है? उसे रोकना नहीं है, बस देखना है। इस जागरूकता को हर दिन का हिस्सा बनाया जा सकता है। आज के इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार ऐसे ही किसी नए और